राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ राजपूत जो होते हैं उनके रीति रिवाज, जिसमें सफ़ेद साफा धारण क्यों किया जाता है, सफ़ेद पेचा या पगड़ी जो पाग होती है सिर के ऊपर बांधी जाती है, उसके कारण क्या हैं, ये सब आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर उगनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन। आज आपको बता रहा हूँ राजपूताना और हिंदू संस्कृति में ये एक नियम है। राजस्थान के राजपूत संस्कृति में आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने सर के ऊपर सफ़ेद पाग पगड़ी बांधता है। उसके पीछे एक कारण है, वो आज आपको मैं बता रहा हूँ कि एक राजा महाराजा कहीं पे भी जब युद्ध होते थे तो युद्ध होने की अवस्था में जब एक राज्य क्रांति में जब शांति चाहता था तो सफ़ेद झंडा ध्वज लगा देता था। अगली पार्टी को पता चल जाता था कि अब ये यहाँ पे क्रांति नहीं चाह के शांति चाहते हैं। ठीक ऐसे ही राजा महाराजा हो, ठाकुर पदवी हो, गांव में, शहर में या राज्य में, ये राजपूत परिवार में एक संस्कार रहा हुआ है कि जब पिता का स्वर्गवास हो जाता है, पिता गोकुल धाम पहुंच जाते हैं, अर्थात आज की मॉडर्न भाषा में एक्सपायर हो जाते हैं बोलते हैं, तब वो चले जाने के बाद में पुत्र जो ज्येष्ठ होता है उसके पाग दस्तूरी होती है। उस समय सफ़ेद पाग बांधी जाती है, सफ़ेद साफा बांधा जाता है, जिसमें यही एक संकेत और सूचना होती है कि जिस समय उनका एक प्रकार से वारिस घोषित होना और उत्तराधिकारी घोषित होना में पिता की मृत्यु के बाद उस ज्येष्ठ पुत्र की मूछें कटवा ली जाती है। पुत्र दूसरे होते हैं उनकी भी मूछें कटवा ली जाती है और सिर के ऊपर सफ़ेद साफा पगड़ी धारण करते हैं। ये राजपूत कल्चर है, एक रीति रिवाज है, सामाजिक परिवेश में एक मान्यता है। और इसी प्रकार की ये जो रीति रिवाज है उसमें जब रंग दस्तूरी होती है, वो एक कोई त्यौहार, होली, दिवाली या राखी निकलती है, उसके बाद रंग दस्तूरी होती है। रंग दस्तूरी के बाद मैं वहाँ पे वापस रंगीन पाग दस्तूरी होती है, जिसमें रंगीन कपड़े महिलाएं भी पहनना शुरू कर देती है। नहीं तो शोक से संबंधित शांति का प्रतीक के रूप में ये पेचा भी बोलते हैं, साफा भी बोलते हैं, पगड़ी भी बोलते हैं, वो सफ़ेद रूप होता है। और जब रंग परिवर्तन कर लिया जाता है तब वापस ये सफ़ेद हटा के रंगीन पाग पहन ली जाती है। और इसमें ये भी है कि जो महिलाएं होती है उनके भी परिधान अलग होते हैं, उनके भी शांति सूचक जो रंग बिरंगे हैं उसकी जगह पे वहाँ पे कुछ हल्के मटमैले या कुछ हरे रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। और रंग परिवर्तन के बाद में उनके भी वो वापस रंगीन रंग बिरंगे कपड़े पहनने के प्रावधान हो जाते हैं। जैसे बड़ा बेटा या बेटे होते हैं या छोटे भाई होते हैं वो तो मूछ मुंडवा लेते हैं, पोते जो होते हैं वो सर के बाल मुंडवा लेते हैं, मूछें रखते हैं। इससे पता चल जाता है कि इसके पिता अभी जिंदा है, जीवित है। जिसके मूछें कटवाई है वो लगभग ठाकुर पदवी के होते हैं और उनके पिता नहीं होने का एक सूचित हो जाता है जो सामाजिक चलन के अंदर है। इसलिए ये चलन अब धीरे धीरे कहीं पे परिवर्तित होते नज़र आ रहा है, पर कुछ परंपराएं अभी तक खंडित नहीं हुई है। लोग इसमें विश्वास रखते हैं और अभी भी ये परंपराएं अभी निभाई जा रही है। मैं भी निभा रहा हूँ। मैंने भी बाल कटवाए थे, मूछें मुंडवाई थी, उसके बाद मूछें रखना मैंने उचित फिलहाल नहीं समझा हूँ, पर ये एक रिवाज है। मूछें 12 दिन के बाद में फिर रखना शुरू कर देता है और हो सकता है कि तीसरा दिन होता है उसके बाद में भी मूछें रखना शुरू कर देते हैं। कुछ ये अलग अलग सांस्कृतिक रिवाज हैं, उनको निभाना पड़ता है और हम निभाएंगे।